नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए हैं। सरकार ने सिंधु जल समझौता रोका, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश 2 दिन के भीतर दिया गया। इस हमले को लेकर पूरा देश एकजुट नजर आया। तो मुद्दा में आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम हमले को लेकर सरकार के एक्शन पर। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखें। आतंक के आका को भारत नहीं बख्शेगा, चुन चुन कर लिया जाएगा बदला। पाक को भारत का मुंहतोड़ जवाब। हुक्का पानी बंद, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। अंग्रेजी हुकूमत की बदौलत भारत की सरजमीन से अलग हुआ एक देश पाकिस्तान आज भारत के लोगों के खून का प्यासा बन चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आतंकी हमलों को नकारने वाला मुल्क, जिसे पड़ोसी कहते हुए भी शर्म आती है, कायराना हमले कराकर भारत को जख्म देता रहा है। भारत हर आतंकवादी हमले के बाद ये साबित कर चुका है कि नापाक कारनामों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ रहा है। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब का दावा करने वाले पाकिस्तान में ऐसे आतंक के आकाओं को पनाह दी गई है। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान की ओर से कई बार पीठ पर छुरा घोंपकर भारतीयों को गहरे जख्म दिए गए। कई जंग भी हुई, लेकिन मानवता के प्रेमी भारत की ओर से कभी भी पाकिस्तान के लिए पानी नहीं रोका गया था। लेकिन इस बार हालात ऐसे खराब हुए कि मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाने का फैसला ले लिया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने कई कूटनीतिक कदम उठाए जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर करने का ट्रेलर भर है। आतंक के आका का हुक्का पानी बंद, 6 बड़े फैसले। सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी चेकपोस्ट बंद, पाक नागरिकों का वीजा कैंसिल, देश छोड़ने का अल्टीमेटम, पाक उच्चायोग में कर्मचारी कम करना, पाक का आधिकारिक एक्स अकाउंट बैन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। एक सुर में मोदी सरकार से बदला लेने की मांग की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए सख्त प्रतिबंध लगाने के कदम उठाए गए हैं। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India. और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता। पहलगाम हमले के बाद देश पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि पहलगाम में गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष भी सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है। भारत के इन कूटनीतिक कदमों से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन टीआरएफ के कायराना हमले में गई बेकसूर लोगों की जान की भरपाई अब नहीं की जा सकती। लेकिन भारत सरकार के कड़े कदमों से कई जानें जरूर बचाई जा सकती। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, पहलगाम आतंकी हमले और भारत सरकार के एक्शन को लेकर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग, इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। प्रियदर्शनी जी, बड़ा आतंकी हमला, देश भर में गुस्सा, आक्रोश, उबाल, क्या कर रही है भारत सरकार और आगे क्या रणनीति आतंक के खिलाफ? नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। और पैनल में बैठे हुए सभी
पैनल में बैठे हुए, मेरी आवाज इको आ रही है आप? जी मैं अभी ठीक करा रही हूँ, आप अपनी बात कहिए प्रियदर्शनी जी। हाँ जी, तो पैनल में बैठे हुए मेरे सभी साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि ये देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है। हमारे घर पे आके, हमारे ही घर पे आके, हमारा ही धर्म पूछ के हमें ही गोली मार के चले गए आतंकवादी। जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि एक एक व्यक्ति से, एक एक आदमी से हर एक चीज का बदला लिया जाएगा, इस चीज का करारा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से हमने पानी की जो अजल, इनकी जो पानी की आवाजाही है, इससे पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा, एक एक पानी के लिए तरसेगा, वहां पे त्राहिमाम हो जाएगा। वैसे ही उनका दिवालिया निकल चुका है और दिवालिया निकल जाएगा। 1960 से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे युद्ध भी हुए, बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन कभी भी हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, जिसको कहते हैं, ये इस चीज को कभी खत्म नहीं किया था। लेकिन अब अंत हो गया है और इन्होंने अब प्रकाष्ठा कर दी है। और कहते हैं ना कि जैसे कि प्रभु श्री राम भी समुद्र में जब क्रॉस करना चाहते थे, समुद्र को जब पार करना चाहते थे, तो हाथ जोड़ के समुद्र के सामने खड़े थे कि प्रभु मुझे पार करने दीजिए, प्रभु मुझे पार करने दीजिए। जब समुद्र नहीं माने, तब श्री राम ने अपना रूप दिखाया, अपना रौद्र रूप दिखाया। तो यही आज रौद्र रूप दिखाने का समय आ गया है। और मैं यहाँ पे इस देश के सारे नेताओं को भी ये बात बोलना चाहती हूँ। अभी प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक भी बुला रहे हैं। इस पे पार्टी पॉलिटिक्स कृपया करके मत कीजिए, इस पे पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए, इस पे संगठित रहने की जरूरत है। ये हमारे देश का मामला है, ये आपका मेरा मामला है। कल यहाँ उस जगह कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। हम जैसे इनके परिवार गए हैं, हमारा भी कोई परिवार वाला हो सकता था, ईश्वर न करे। तो ये एक बहुत संवेदनशील विषय है। नहीं, कोई भी हो और सकता जब था, हम बिल्कुल आज आप बात करते हैं, कोई लोगों भी को ये बात भारतीय बहुत कड़वी लगती है। प्रियदर्शनी जी, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई भी किसकी हो है? सकता था, कोई भी हो सकता था, और लोग थे हमारी भी, है, बिल्कुल लोगों हमारी की है। जान और भी गई है, और इस पे सुरक्षा जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी गंभीर, तो सरकार को लेनी होगी ना। बिल्कुल होगी, सरकार लेगी भी इस पे जिम्मेदारी। अगर हमें जनता ने चुना है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी। और प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं, हमारे गृह मंत्री ऐसे हैं, जिस समय उनको जैसे ही ये खबर पता लगी, आपको भी मालूम है ज्योति जी, कि इमीडिएटली वो अपना जो उनका दौरा था, वो दौरा रद्द करके इमीडिएटली भारत आए। भारत में आके उन्होंने मीटिंग ली, और मीटिंग लेके उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट में ही मीटिंग ली, और उसका गृह मंत्री इमीडिएटली कश्मीर गए हैं। और जो भी हमने यहाँ पे प्रक्रिया करनी है हम करेंगे। और ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपने 6 साल पहले भी देखा है, हमने करारा जवाब दिया था 10 दिन के अंदर। इस बार भी देंगे। और इस बार तो इन्होंने हद पार कर दी है। हमारा धर्म पूछा इन्होंने, हमारे देश में आके हमारा धर्म पूछेंगे और उसके बाद हमें गोली मार के चले जाएंगे। इतनी दादागिरी हो जाएगी। और मैं तो यहाँ पे, देखिए, बात मेरी बहुत कटुता वाली लगेगी, लेकिन हकीकत है कि यहाँ पे मैं इस देश के मुसलमानों को भी बोलना चाहती हूँ कि हरे झंडे दिखाना बंद करो। जब हमारे यहाँ रहते हैं आप लोग, तो कृपया करके इस देश की बातें करो, इस देश के लिए बातें करो। इन चंद नेताओं के बिकने पे मत आओ। ये तो सिर्फ और सिर्फ ना आपका उद्धार चाहते हैं, ना किसी और का उद्धार चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं। और मैं यहाँ पे हिंदुओं को भी, हिंदू भाइयों को भी बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने आपकी जाति नहीं पूछी, इन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप जाट हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप क्या हैं, आप कायस्थ हैं, आपकी क्या कास्ट है, ये नहीं पूछा। आज मैं अभी आपके ही चैनल में आने से पहले एक छोटे बच्चे का वीडियो देख रही थी, जो वहां पे था अपने परिवार के साथ। तो उसने साफ साफ आंखों देखा दृश्य बताया कि बोल दिया, सारे के सारे अंकल को बोल दिया, जो भी आदमी थे, जो पुरुष थे, उनको बोल दिया कि जो हिंदू है वो एक तरफ चले जाएं और कलमा पढ़े। अगर जो मुसलमान है वो एक तरफ चले जाएं, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको गोलियों से भून दिया, उनको गोलियों से भून दिया। लोग देखिए, जरूर ये बातें कह रहे हैं, महिलाएं, बच्चे ये बात जरूर बता रहे हैं। जी, गुजरात के बच्चे को हमने भी सुना, जिनके पिता की हत्या दरअसल कर दी गई थी।
बजरंग दास जी, कांग्रेस कैसे देख रही है? क्योंकि ये जरूर है कि इस तरह के जब भी मामले सामने आते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा के सभी दल एक साथ आते हैं और आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को लेकर मांग की जाती है। लेकिन एक तो ये बात जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार फैल रही है, बहुत सारे लोग जो कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान, हमले के दौरान वहां मौजूद थे, कि जाति नहीं धर्म पूछा गया। और दूसरा, प्रियदर्शनी जी जो कह रही हैं कि सरकार कड़े एक्शन ले रही है, सरकार आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। क्या कहेंगे, कैसे देख रही है कांग्रेस? ज्योति जी, पहलगाम गांव में जो आतंकवादी हमले से जो हमारे देश के नागरिकों की मौत हुई है, उसका बड़ा गहरा दुख है और मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और पूरा देश और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनका तो इलाज करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार इन्होंने हमला करके 27 लोगों की हत्या कर दी, धर्म पूछा, ये एक भाईचारा खराब करने की एक साजिश थी, हिंदू मुसलमान देश के अंदर करने की साजिश थी। जैसे 14 फरवरी 2019 में पुलवामा के अंदर क्या हुआ, 40 हमारे देश के जवान उनके ऊपर हमला करके वो भी शहीद हुए, आपके सामने है। और जहां तक कि मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार को पूरा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेना चाहिए। इस प्रकार 1971 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उस पर कब्जा किया था और पूरे पाकिस्तान के जवानों को घुटने तले बिठाकर सारे हथियार नीचे धरवा लिए। इसी प्रकार इनका इलाज करने की जरूरत है। उत्तर पाकिस्तान के साथ साथ 2 देश, पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की सारी भूमिका भारत सरकार की थी, देश के जवानों की थी। मैं ये बताना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है। ये लोग बार बार आतंकवादी हमले कर रहे हैं, कभी 2 मार गए, कभी 4 मार गए, कभी 3 मार। ये खेलना तो काफी समय से चलता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे समय भी हुआ है, हम यूं कहीं नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। मगर कब तक ये हमारे भारतीय नागरिक इसी प्रकार आतंकवादी हमले में मरते रहेंगे, हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे? आपके कितने हमले हुए, बार बार हमले पे हमले, कोई मतलब किसी प्रकार का वो ध्यान नहीं। आज समय आ चुका है, किसी समय चीज का अंत होता है, आज पूरा अंत हो चुका है। इनके खिलाफ पूरा एक्शन केंद्र सरकार को लेना चाहिए और वो सबक सिखाने की जरूरत है। ये जरूरी है। जहां तक आपने देखा, पूरा देश, कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी और सभी सीनियर नेताओं ने एक आज मीटिंग भी चल रही है, इसके ऊपर सभी सब दलीय मीटिंग चल रही है। सबने एक ही सुर में एक ही बात है कि हरियाणा की कांग्रेस है, चाहे केंद्र की कांग्रेस है, चाहे हमारी कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक आज ये चाहता है इनसे बदला लिया जाए। हमारे आपके सामने विनय कुमार जी जो आपके हमारे कप्तान थे, वो शहीद हो गए। उसकी पत्नी 7 दिन पहले भी शादी हुई, उसकी पत्नी क्या कहती है, उसका दादा क्या कहता है, उसका पिताजी बोले भाई मोदी जी एक ही अपील है, भाई खून का बदला खून। हाथ जोड़ के जब अंतिम संस्कार किया गया हजारों आदमी के बीच के अंदर, उसने एक ही बात कही, इनका पक्का इलाज करो, खून का बदला खून, और इसका बदला जरूर प्रधानमंत्री जी लीजिए। मुख्यमंत्री जी भी वहां मौजूद थे, मनोहर लाल जी ने उन्होंने टेलीफोन पे बात की, उनको भी उन्होंने एक ही बात कहा, हमारा बेटा देश पर शहीद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन हुए हैं, ये भी तो हाथ पीले गुड़िया के हुए थे, और वो घर के किसी और के पोते की जान ना जाए, ये गुहार जरूर लगाई गई है विनय नरवाल की दादा की ओर से। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। पंजेटा जी क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पक्ष हैं, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि लोकल लोगों की मदद के बिना ये संभव ही नहीं है, कुछ लोग
सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से नाकाम रही? सरकार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि पूरी तरह से धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, ये टारगेट किलिंग थे। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जहां पर 2000 के लगभग 2000 सैलानी कोई छोटा मोटा आप उसको टूरिस्ट प्लेस नहीं कह सकते। 2000 की संख्या तो मतलब बहुत ज्यादा संख्या है। इसको कोई छोटा मोटा 100-200 टूरिस्ट भी जहाँ पे जाते हैं, और खासकर मतलब जिस तरह से इतने सारे लोगों का एक जगह पे जमा होना और 1.5 घंटे तक, जैसे कि उनके सिस्टर बता रही थी, जो नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल है, कि वो 1.5 घंटा तक जिंदा रहे। कोई एयर सपोर्ट नहीं आई, कोई वहां पे एयरफोर्स के कोई चॉपर नहीं पहुंचे, आर्मी भी नहीं, कोई कमांडो, हाँ कोई नहीं पहुंची, कोई मेडिकल हेल्प नहीं, कोई पुलिस नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा इंटेलिजेंस फेलियर है, जहां पर इतने सारे 2000 से ऊपर ही बता रहे हैं टूरिस्ट वहां पर थे। और देखिए, सारा जो एरिया है, कुछ आगे, थोड़ा आगे आरू वैली भी है, आरू वैली कहते हैं उसको। वहां पे एक बड़ी सलमान खान की फिल्म की शूटिंग भी हुई थी वहां पर। मैं स्वयं वो जगह फिर बाद में देख के भी आया था। ऊपर जाके ये रास्ता पहलगाम से ऊपर जाके है, तो वो सारा का सारा एरिया मैंने देखा हुआ है। बहुत टूरिस्ट है वहां पर। वहां पे भी कुछ बिल्कुल इसी तरह का है, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही है, जो पोनी का जो ट्रैक है वहां पर जाने का। ऐसे ही वहां पर भी टूरिस्ट हैं। ये अनंतनाग है, अनंतनाग से एक वेरीनाग जगह है, वो रूट बिल्कुल ही अंदर होके जाता है। कहने को बड़ा डेंजरस है वो एरिया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस फील होता है वहां पे, क्योंकि वहां पर आपको हर 50 फीट 100 फीट पे है, ज्यादा दूर नहीं है इतना, कि कोई ना कोई आपको आर्मी के जवान बहुत पास तैनात हैं। वहां सड़कों पे भी अगर आपको 100 मीटर का एरिया ज्यादा कवर होगा, 150 मीटर का, लेकिन वहां पे बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है आर्मी की। मतलब 6-7 लाख जवान है वहां पर, और फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा मैं कहूँगा इंटेलिजेंस फेलियर है। और अगर बात यहाँ पे, मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पॉलिटिक्स ना करे विपक्ष। देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल साथ खड़ा है, पूरा देश ही बल्कि साथ खड़ा है। मैं इसमें तारीफ करूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों की भी। जिस हिसाब से वहां पे कम से कम 3 ऐसे थे जो पोनी राइड कराते थे, वो वहां पे लोकलाइट्स थे। एक की जान चली गई है, सुनने में गिनती 3 की आ रही है, जिन्होंने उनको कन्फ्रंट किया, अपनी जान दे दी। हमारी देश की एयरलाइंस तो जो हवाई किराए हैं उनको लगभग 65-63 हजार रुपए तक पहुंचा दिया, और वहां के लोगों ने मुफ्त में अपनी गाड़ियों में, कोई टैक्सी वाले, होटल वाले कोई पैसा नहीं ले रहे, खाने पीने का पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो साथ खड़ा है। और इसमें एक एकजुटता की अलग मिसाल मैं दूंगा, क्योंकि उन्होंने उनको टारगेट नहीं किया, बल्कि कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी छीन ली मैं कहूंगा। क्योंकि उनका वो सारा जो है जम्मू कश्मीर टूरिज्म पर डिपेंड करता है, चाहे उनकी होटल बुकिंग है, शिकारा राइड है, उसके बाद आपके हाउस बोट्स हैं, उसके बाद टैक्सी से आप सारा घूमते हैं, सारा होटल टूरिज्म है। तो मैं कहूँगा ये एक तरीके से मुस्लिम तो जरूर साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं पड़ोसी मुल्क की इस देश में एकता कायम ना हो, इस देश के अंदर मतलब स्टेबिलिटी ना रहे कश्मीर के अंदर। मैं कहूँगा उसको डिस्टेबलाइज करने का ये कदम था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप कहते हैं पॉलिटिक्स ना करें, तो मोदी जी को देश के नाम संबोधन देना चाहिए था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि आप प्रेस के सामने देश को संबोधित करें, जैसे नोटबंदी के टाइम किया था। मोदी जी चुनावी रैली का सहारा ले रहे हैं, मतलब वो लोगों की दुखों के उनके आंसू भी ठंडे नहीं हुए, और मोदी जी सीधा एक चुनावी रैली में जाकर जो ये बातें कर रहे थे, उनको
देश को संबोधित करना चाहिए था। मुझे लगता है उसमें ज्यादा मुझे लगता कि पॉलिटिक्स नहीं होगी। चलिए इसी बात पर मैं उत्तर ले लेती हूँ बीजेपी से। मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए, चाहे बाद में समय ना देना फिर क्यों टूट जाएगा, क्योंकि बड़ा जरूरी है कुछ बातें करना जी। ये कोई आप कह रहे हैं, अभी मैं तो सुन रहा था बड़ा कि 370 के बाद जैसे कि आप बता रहे हैं कि सेफ नहीं रहा, मतलब 370 के बाद विश्वास दिलाना चाहिए था आपको कि जैसे कि आप कह रहे थे कि सब कुछ नॉर्मलाइज है, हमने 370 हटा दिया, तो या तो टूरिज्म को करो या पहले देश की जनता को विश्वास दिलाओ कि वहां पे जो माहौल ठीक है। बड़ी जल्दी, क्योंकि मैंने आपसे समय मांगा है, बिल्कुल 1 मिनट का समय लूंगा। 2015 में कठुआ पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला होता है, 6 कैजुअलिटीज होती है, 6 लोग मारे जाते हैं, पुलिस वाले हैं वहां। 2016 में पेनपोर में सीआरपीएफ कॉन्वॉय के ऊपर 8 लोगों की जान जाती है। 2016 में उरी के आर्मी कैंप पे 23 लोगों की जान जाती है। 2016 में बारामूला आर्मी कैंप के ऊपर 5 लोगों की जान जाती है। 2016 में नागरोटा आर्मी कैंप के ऊपर 10 लोगों की जान जाती है। 2017 में अमरनाथ यात्रा जहां 8 श्रद्धालु की मौत हो जाती है। उसके बाद सुनजवान में आर्मी कैंप के ऊपर 2018 की 11 लोगों की जान जाती है। श्रीनगर बीएसएफ कैंप के ऊपर 1 जो जान जाती है। 2019 में पुलवामा का 46 सीआरपीएफ के जवानों की जान जाती है। ये सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ था, 300 kg RDX आ गया था, वो भी बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, आज तक नहीं पता चला। उसके बाद जम्मू बस स्टैंड के ऊपर वहां पे 3 लोगों की जान जाती है, 2019 की घटना है। उसके बाद आप ये देखिए कि 21 में श्रीनगर पुलिस बस के ऊपर हमला होता है, 3 मौत हो जाती है वहां। 2022 में जम्मू के आर्मी कैंप के ऊपर हमला, 4 मौत हो जाती है वहां। 2023 में पुंछ के रजौरी के एरिया के अंदर 5 कैजुअलिटीज होती है। रेसाई के अंदर जो श्रद्धालु लोग मारे गए थे, आपको हाल की घटना है 2024 की। आर्मी ट्रक के ऊपर हमला हुआ, 24 के अंदर 4 लोगों की मौत हुई। 2000 अनंतनाग ठीक है, आप ये पिछले कुछ सालों से बता रहे हैं कि ये हत्याएं या आतंक खत्म नहीं हुआ है, थमा नहीं, ये सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद ये 101 घटना निश्चित तौर पे ये उतनी गंभीर है जितनी ये सारी घटनाएं हैं, और पहले नॉर्मलसी होनी जरूरी है। जनता को पहले विश्वास दिलाइए कि वहां पर, क्योंकि वहां की आवाम भी आज आपके साथ खड़ी है जो पहले नहीं खड़ी थी। पहली बार आवाम हो सकता है कि तुलनात्मक रूप से ज्यादा सरकार के साथ खड़ी हो या अपने देश के साथ खड़ी हो, लेकिन कुछ लोग तो वो भी हैं जो कि पाकिस्तान के साथ या आतंकियों के साथ खड़े हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो पंजेटा जी, आप जानते हैं क्या ये पॉसिबल है? बहुत सवाल ये उठ रहे हैं कि बिना स्थानीय लोगों की मदद के, कुछ स्थानीय लोगों की मदद के, क्या ये संभव है? पाकिस्तान के दूसरे राज्यों से जहां सीमाएं लगती हैं वहां हालात इतने खराब क्यों नहीं है? सवाल बहुत सारे हैं, समय हालांकि अपने पास कम है। हाँ, मैं निश्चित तौर पे इस बात को बिल्कुल करूंगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सस्ते में ना लिया जाए हमारे देशवासियों को। बात यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो जिसकी जान गई है वो ही सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल। चलिए मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ प्रियदर्शनी जी, आप बोलिए प्रियदर्शनी जी। जी देखिए, मैं भी पंजेटा जी की बातें बहुत ध्यान से अच्छा, एक बात इनकी बात में से मुझे एक प्रश्न आपसे ये करना है। ये कह रहे हैं देश के नाम संबोधन होना चाहिए था पीएम का, लेकिन पीएम क्या कर रहे हैं? चुनावी रैली कर रहे हैं, राजनीतिक रैली कर रहे हैं, और उसी रैली के माध्यम से, उसी रैली के मंच से जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं उस पे पहलगाम आतंकी हमले का। नहीं, मैं उस पे भी जवाब दे रही हूँ। पहली बात तो कि पीएम की शाम को संबोधित कर रहे हैं नेशन को, और मेरे ख्याल से 7 बजे का समय है, तब पीएम संबोधित करेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये बात उन्होंने छेड़ी है इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ। कल हम लोगों का दिल्ली में वन नेशन पे पूरा का पूरा स्टूडेंट और यूथ डेलीगेशन था, जिसमें कि डेलीगेशन बिहार से भी आया था, बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। बहुत सारे जान पहचान वाले पुराने छात्र राजनीति के मित्र भी थे। प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम कैंसिल किया जा रहा था। उसके बाद जब वहां पे हुआ कि भाई, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री प्लीज आ जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब कोई इतना, और बिहार कोई बहुत अमीर प्रदेश नहीं है, आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। तो जब वहां पे बोला कि नहीं आना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री जो जिम्मेदारियां हैं ये पहले से रीस्केड्यूल प्रोग्राम्स होते हैं प्रधानमंत्री के, ऐसे नहीं होते कि जिसको कहते हैं रीस्केड्यूल प्रोग्राम्स नहीं होते।
तो इसलिए प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। खैर, और जहां तक संबोधन की बात है तो प्रधानमंत्री 7 बजे के करीब देश को 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है मेरे ख्याल से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो और दूसरी बात, जब रजत जी सारी बातें बोल रहे थे तो मुझे लगता है कि रजत जी को यह भी याद करना चाहिए कि 90 के दशक में किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को हटा दिया गया था अपने ही घरों से, किस तरीके से लाल चौक में कभी भी, अभी इस समय ही हाल फिलहाल में 2 महीने पहले माता की चौकी गई थी, ये वही लाल चौक है जहां पे हरे झंडे पाकिस्तान के लहराए जाते थे। ये भी याद रखना चाहिए। ये यही कश्मीर है जहां पे 370 था पहले, और सिर्फ कश्मीरी लोग, जो वहां के लोकल लोग थे, जो लोकल वहां पे मुस्लिम लोग थे, वो मुस्लिम नेता थे, वो वहीं पे जमीनें खरीदते थे। कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय, मेरे और आपके जैसे, जब हम हरियाणा में रहते हैं तो हम जाके वहां पे लैंड या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। ये लास्ट कमेंट कांग्रेस से ले रही हूं, जमीन खरीदने की बात तो देखिए प्रदर्शनी जी, ठीक है, अच्छा कदम सरकार ने उठाया, लेकिन वहां घूमने जाने लायक हालात तो बने, जो कि टूरिस्ट का या भारतीयों का, तमाम पूरे देश का एक विश्वास, जो कि पंडिता जी भी कह रहे थे, वो तो कायम करने में सरकार कामयाब हो पाई पहले। बजरंग दास जी, लास्ट कमेंट आपको बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भारत सरकार को पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की जरूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इसकी वकालत करके, ये आतंकवादी देश भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इसको आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। जहां तक कि मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की बात है, मैं पंडिता जी की बात का समर्थन करता हूं। जहां देखिए पाकिस्तान देश ने मोदी जी को बुलाया नहीं, बिना बुलाए पाकिस्तान के अंदर चले जाते आपके सामने, वहां नाश्ता पानी सब कुछ करके आते हैं। ऐसी क्या जरूरत है भाई? एक तरफ पाकिस्तान हमारे पीठ पे छुरा घोंप रहा है, हमारे आदमियों को मार रहा है, आतंकवादी हमले करवा रहा है, पूरे देश में घुसपैठ कर रहा है, और दूसरी तरफ आप उनके वहां बिना बुलाए वहां आप चले जाते हो, दोस्ती के हाथ बढ़ाते हो, फिर वो बार बार हाथ काट रहे। मैं ये दोस्ती के लायक नहीं है। हाँ, कड़ा एक्शन हो, अब कम से कम जरूरत है एक्शन की। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हमने चर्चा की, भारत सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें लेकर भी चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।